हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। ये भी बिल्कुल सिंपल उस एडिशन की तरह ही है। पहले प्रॉपर्टी देख लो, इसकी क्या है। प्रॉपर्टी है ए माइनस मॉडुलस बी इक्वल्स टू में दो केसेस बन सकते हैं। पहला ए माइनस बी मोड ऑफ एम व्हेन ए माइनस बी इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम हो। और सेकंड केस ओनली ए माइनस बी आंसर हो जाएगा इफ ए माइनस बी जो है वो लेस देन एम है। ठीक है, अब फर्स्ट केस देखना। फर्स्ट केस के अंदर मॉड्यूला कितना है, मेरे पास 7 दे रखा है। ठीक है, वैल्यू देखो ए और बी की। मुझे निकालना क्या है, 12 माइनस 7। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4, है ना। अब इसका आंसर क्या होगा, आ जाओ पहले चेक कर लेते हैं। पहले ए माइनस बी करके देख लेते हैं। 12 - 4 करोगे तो 8 होगा। अब 8 आप मुझे बताओ इससे ग्रेटर है क्या एम से। 8 की वैल्यू जो है ग्रेटर है क्या एम से, हाँ सर है, तो फर्स्ट वाला केस अप्लाई होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी, यानी 12 - 4 मोड एम। एम की वैल्यू कितनी है, 7 है। 12 में से 4 गया तो 8 मोड 7। 7 से 8 को हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 1। आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, सेकंड केस देखो। इस बार आपके पास ए का वैल्यू कितना है, 18 माइनस मोड का वैल्यू है 11 और ये 7। इसका आंसर क्या होगा, पहले चेक करके देख लो। ए माइनस बी, 18 माइनस 7 करो। 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 11 बचेगा। 11 जो है इस बार आपके पास इक्वल है एम के। अभी भी आपका फर्स्ट वाला केस ही वर्क करेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। तो ए माइनस बी यानी 18 - 7, दिस वन 18 - 7 और मोड एम यानी मोड 11। 11 मोड 11, इसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0, रिमाइंडर 0 होगा इसके। थर्ड केस और देख लो। थर्ड केस के अंदर भी वही है। 21 माइनस मॉड्यूलस इस बार 14 है, 12। इसका आंसर क्या होगा, पहले चेक करना पड़ेगा मुझे इस वैल्यू को। 21 - 12 करके कितना बचेगा, 21 - 12 9 बचेगा। 9 इस बार लेस देन है एम से, तो आंसर केवल ए माइनस बी होगा, यानी 21 - 12। सब प्रॉपर्टी का खेल है, सब प्रॉपर्टी का खेल। समझ गए कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज वाली प्रॉपर्टी है ना, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया, 819। ये आपके पास सॉल्यूशन निकल के आ गया एग्जाम्पल नंबर 8 का। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड लेक्चर कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं आप लोगों के पास, सराफ सा भी हेल्पफुल हो रहा है ये। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत दिखाना, यही मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। एंड आप लोगों के लिए क्या मोटिवेशन है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर सिलेबस आपको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, उसी तरीके से आपको भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बिफोर नवंबर, ताकि आप लोगों के पास रिवीजन के लिए एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम राइट बचे। ठीक है, चलिए ग्रुप्स में शेयर वगैरह कर देना आप लोग, और फ्रेंड्स को जो भी आप लोगों के लिंक्स वगैरह वहां पे जरूर स्टूडेंट्स को जोड़ना, ताकि यहाँ पर और भी ज्यादा स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़े। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल 19 पर, तब तक के लिए गुड बाय।